नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करूंगा मैं। आंसर्स 31 का आंसर सॉल्व कर रहा हूं मैं। अज्यूमिंग द रिएक्शंस CH3 CH2 CH2 CHBr प्लस CH3। आंसर क्वेश्चन ये दिया है आपको CH3 CH2 CH2 CHBr एंड CH3। आप जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसका रिएक्शन करा रहे हैं आप? इसका अल्कोहलिक KOH। यस, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रहा है इसका। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोमीन्स CH3 CH2 CH2 CH CH3Br bromoethane react with alcoholic KOH। bromoethane react with alcoholic KOH means bromine react with potassium, KBr फ्री हो जाएगा। और अल्कोहलिक होने के कारण हाई टेम्परेचर है, C2H5O K पॉजिटिव, नेगेटिव K पॉजिटिव। इसके साथ रिएक्शन होने के कारण ये जो यहां का एक H है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ये H इस OH के साथ जाएगा। इट मींस आपके पास कंपाउंड बचेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4 5 प्रोपटूइन proptoin, but proptoin, sorry, not pentoin plus KBr and water। KBr और वाटर फ्री हुआ है। यहां पे आपको बन रहा है पेंटटूइन। पेंटटूइन बनेगा तो आपका आंसर होना चाहिए पेंटटूइन। करेक्ट आंसर इज पेंटटूइन। बट यहां पे पेंटटूइन दो बार है, एक सिस पेंटटूइन और वन ट्रांस पेंटटूइन। सिस एंड ट्रांस पेंटटूइन। यहां पे रिएक्शन जो है वो पोटेशियम इथेनोएट ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है, और जब रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है यहां पे, तो हमेशा ट्रांसफॉर्म बनता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज CH3 CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H and CH3। correct answer is trans pentoin। trans pentoin, trans pentoin। कुछ भी नहीं छूटेगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। 31 में करेक्ट आंसर इज ट्रांस पेंटोइन। सबसे पहले तो पेंटोइन आपका आंसर आना चाहिए, और पेंटोइन में भी करेक्ट आंसर इज ट्रांस पेंटोइन ड्यू टू इस ईथर कंटेन सोडियम मेथॉक्साइड पोटेशियम मेथॉक्साइड। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। 31 का करेक्ट आंसर सी है। ट्रांस पेंटोइन या ट्रांस टू पेंटइन और ट्रांस टू पेंटइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चंस। 35 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट। 35 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ।
क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, आपको क्लोरोपिक्रीन चाहिए। क्लोरोपिक्रीन फॉर्मूला CCl3 NO2, it is called chloropicrine। अब अगर आपको ये क्लोरोपिक्रीन चाहिए तो क्लोरोपिक्रीन आपको कैसे मिलेगा? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको। इट मींस रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, HOH फ्री हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन एंड नाइट्रिक एसिड। यानी करेक्ट आंसर इज नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। आपको नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपको क्लोरोपिक्रीन बनेगा और क्लोरोपिक्रीन के साथ साथ फ्री हो जाएगा वाटर। करेक्ट आंसर इज क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, है ना। प्रॉब्लम्स जितने भी आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स थी, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे करीब 30-35 क्वेश्चंस आपको मटेरियल में दिए हैं टोटल। इनमें से मैंने आप लोगों को 39 में से लेवल 1 के 35 में से कुछ 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट 9-10 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अब आप बात करेंगे लेवल 2 का। पहले लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप लिख के देखिए, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर में कुछ प्रॉब्लम आती है या आप कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ आपका कुछ डाउट है, तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक क्वेश्चंस को लिख के देखिए। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट रखते नहीं है कि इसका बी आ रहा है, डी आ रहा है, ए नहीं आना चाहिए। आपको उस क्वेश्चन को पूरा रिएक्शन लिख के देखेंगे, सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आपको आंसर आएगा, ठीक है। नोट करें। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लेवल 1 के बाद अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लेवल 2। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लेवल 2। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लेवल 2 में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। इसमें मैं आप लोगों से मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के डिस्कस करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 7 मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि ये कार्बन चेन एक मिसिंग लिंक है और इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। बाकी टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, लेकिन ये मिसिंग लिंक के अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है अलग अलग लेवल का, वो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सॉल्व करेंगे। यहां दिया है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ PI3I, PI3 के साथ रिएक्शन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। जैसे ही आप CH3OH का रिएक्शन PI3 के साथ करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आता है CH3I और साथ में फ्री होता है H3PO3, फास्फोरस एसिड। रिएक्शन को बैलेंसिंग वाला पार्ट है, फिर आप बैलेंस करना चाहें तो 3 मोल्स इसके लेंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। मिथाइल आयोडाइड आपके लिए ए आंसर है। अब जो ए लिया है CH3I मिथाइल आयोडाइड,
इसका रिएक्शन मुझे पोटेशियम साइनाइड के साथ कराना है, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड KCl। मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड KCN। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो I के साथ K चला जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। CH3CN बी ऑप्शन है और आंसर बी है, जो यहां पे बी मेंशन किया गया। अब आगे बी का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, हाइड्रोलिसिस HOH, दो मोल लेंगे हम वाटर के, अमोनिया फ्री हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा CH3COOH प्लस अमोनिया। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा है और आपको आंसर आ जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज कैपिटल C। एसिटिक एसिड कैपिटल C। A, B एंड C। यहां पे आपने उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है द कंपाउंड C इज, तो C क्या है यहां पे? एसिटिक एसिड CH3COOH। करेक्ट आंसर सेकंड का D इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर D, एसिटिक एसिड। कैसे रिएक्शन हुआ पहले समझिए। एक इसमें 4 लेवल पे अलग अलग रिएक्शन है। सबसे पहला लेवल हैलोजिनेशन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, PI3 के साथ रिएक्शन है, तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH, PI3 से रिएक्शन किया तो आपने मिथाइल आयोडाइड बना CH3I, साथ में H3PO3 फास्फोरस एसिड अलग से हो जाएगा। मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन उसने आगे कहा है रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ जैसे ही मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड फ्री हो जाता है KI और आपके पास आंसर आ जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आगे CH3CN का रिएक्शन, यहां पे माइनस हुआ है KI, पोटेशियम आयोडाइड। मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस वहां लिखा हुआ, हाइड्रोलिसिस के बाद वाटर साथ रिएक्शन आप जैसे करेंगे तो 3 मोल्स अमोनिया के साथ जाएगा और यहां बचेगा आपको CH3COOH प्लस अमोनिया। जो C है बना है उसी का नाम है एसिटिक एसिड, CH3COOH। केमिकल फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है CH3COOH, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूंगा मैं। आइडेंटिफाई C इन दिस सीरीज। आपको C के बारे में पूछा गया है। आंसर नंबर 7 C3H7I आयोडोप्रोपाइल, आयोडोप्रोपेन, प्रोपाइल आयोडाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने से क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड तो जाएगा ही जाएगा, एक OH भी जाएगा, वाटर भी। इट मींस आपके पास ऑप्शन बचेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 C3H6 प्रोपीन माइनस KI माइनस वाटर। जो ए ऑप्शन है, ए आपके लिए है प्रोपीन। ए प्रोपीन है। नाउ प्रोपीन अगेन रिएक्ट विथ N ब्रोमोसक्सीनामाइड NBS। प्रोपीन रिएक्ट विथ NBS N ब्रोमोसक्सीनामाइड CH2 COO NBr। इस कंपाउंड का नाम है NBS N ब्रोमोसक्सीनामाइड। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझेंगे आप लोग। अगर मान लो सपोज प्रोपीन दिया है, इस प्रोपीन में से आपको किस कॉर्नर पे
सॉरी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस प्रोपीन के आप किसी भी कार्बन पर ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हैलोजन ग्रुप को ला सकते हैं। किसी भी नंबर के कार्बन पर ब्रोमीन आ जाएगा। आप चाहे तो 1 नंबर पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, डिपेंड करता है कि हर बार रिएक्शन किसके साथ हो रही। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ध्यान समझें। सबसे पहले देखिए, अगर इसका रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका रिएक्शन मैं HBr के साथ कराता हूं इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स की एब्सेंस में रिएक्शन कराता हूं, तो क्या होगा? ब्रोमीन सेंटर पे जुड़ेगा, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। बट अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराता हूं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे लगेगा, यानी कॉर्नर वाले कार्बन पे लगेगा और बाकी हाइड्रोजन यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा आपको। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं? N ब्रोमोसक्सिनामाइड अल्काइल रेडिकल से, अल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन को हटाएगा, सबसे कॉर्नर वाला हाइड्रोजन, वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और ब्रोमीन लगेगा। इट मींस आपके पास आंसर आ जाएगा, ब्रोमीन यहां से कट करके यहां लगेगा कॉर्नर पे। आंसर्स कुछ इस टाइप से रहेगा, CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2। आंसर इज 3 ब्रोमोप्रोपीन, आंसर 3 ब्रोमोप्रोपीन। 3 ब्रोमोप्रोपीन आंसर कहीं दिया है क्या? नहीं, अभी और आंसर अभी नहीं आया। अभी इसके बाद आपको ये बी है आपका 3 ब्रोमोप्रोपीन, कैपिटल बी है। इसका रिएक्शन आपको अल्कोहलिक KCN के साथ कराना है, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ब्रोमीन बाहर हो जाएगा साइनाइड के साथ और साइनाइड वहां लगेगा। आंसर इज साइनाइड CH2 CH डबल बॉन्ड CN, CN CH2 CH डबल बॉन्ड N। करेक्ट आंसर इज CH2 CH CH2 एंड CN। सॉरी, यहां पे तो CH2 है ना, इधर CH2 CH CH2 एंड CN। करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। आपके पास करेक्ट आंसर बी है 7th का, करेक्ट आंसर इज बी। देखिए, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का ही कमाल है कि ये कॉर्नर पे आ जाएगा, बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, ध्यान समझिए आप लोग। सबसे पहले नंबर 1 प्रोपाइल आयोडाइड CH3S7I, इसका रिएक्शन आपने KOH के साथ किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ की रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, बिकॉज अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कंटेन होता है, वाटर के साथ साथ हैलोजन दोनों को फ्री करता है, C3H6। इसका रिएक्शन N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ करेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन हटेगा और सक्सिनामाइड बनेगा वापस, CH2COO CH2COO दोनों को मिला करके NH और सक्सिनामाइड, ये सक्सिनामाइड बन जाएगा, ठीक है। और सक्सिनामाइड बनने के बाद यहाँ पे ब्रोमीन वाला जो ग्रुप है उसका इस कार्बन पे लगेगा 1 2 3 पे, 3rd नंबर के कार्बन पे। ओके, 3 ब्रोमोप्रोपीन की रिएक्शन आपने अल्कोहलिक KCN के साथ किया तो रिएक्शंस कुछ टाइप्स हो जाएगा। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को लिखने का तरीका ऐसा उसने अपोजिट करके लिखा है, CH2 CH CH2 और आखिर में CN है। आंसर वही है अल्टीमेटली फाइनल। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर लेवल 2 का 7 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इज CH2 CH CH2 एंड CN। नाउ
इसके बाद इसी में मैं बात करूंगा आप लोगों से प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, अलग से दिया गया है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 वो भी मैं हैंडल करूंगा। पहले आप इतना नोट करें, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आईआईटी जेईई मेन एडवांस दोनों अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली नीट के लिए आपको क्वेश्चन है, एनडब्ल्यूटी जितने भी मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम्स और अलग अलग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का रहता है। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, what happens when give equation only। नंबर 1 पहला, chlorine react with carbon disulfide in presence of anhydrous aluminum chloride। A, first A, chlorine react with carbon disulfide in presence of anhydrous aluminum chloride। Chlorine react with carbon disulfide in presence of aluminum chloride। ऑप्शन बी, सेकंड बी वाला क्वेश्चन जो दिया है, chloroform is heated with alcoholic KOH and aniline। aniline chloroform and alcoholic KOH। C, ethyl bromide react with silver cyanide। silver cyanide and option D, ethyl bromide is heated with zinc। इस टाइप से आपको 4 अलग अलग इक्वेशन दी गई है। हमें इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट हैपेंस व्हेन गिव इक्वेशन ओनली। उसमें इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 4 अलग अलग इक्वेशन है जो हमको देखना है। सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन। जब भी कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे इसके 2 मोल्स लेंगे हम लोग और ये बन जाएगा CCl4 एंड H2Cl2। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सल्फर क्लोराइड। रिएक्शन का नाम साइंटिस्ट, ये नेम रिएक्शन है कार्बालामाइन रिएक्शन। एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH। KOH के 3 मोल्स लेंगे हम लोग। वाटर के फ्री हो जाएगा। आंसर इज PiC। PiC प्लस फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस वाटर प्लस पोटेशियम क्लोराइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड PiC
प्लस वाटर प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तीनों तरीके से हमारे पास आंसर है, ऑप्शन है जो आंसर आ जाएंगे। ए बी दोनों आंसर हो गए आपके। अब मैं थर्ड वाले पे जाऊंगा। C2H5Br रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड। याद रखिए साइनाइड इज ए एम्बिडेंट। एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसमें कि दोनों टाइप के, एम्बिडेंट ग्रुप का मतलब होता है, एम्बिडेंट फंक्शन ग्रुप मींस साइनाइड में दोनों तरफ से बॉन्डिंग फ्री होती है, कार्बन साइड से भी एंड नाइट्रोजन साइड से भी, है ना। जब सिल्वर के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन होगा तो कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और यहां पे ये ग्रुप जो है C2H5 कार्बन की तरफ से यहां जुड़ते हुए सीधा नाइट्रोजन साइड से अटैच होता है NC। इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, अगर ये रिएक्शन सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ होता तो यहां पे आपको साइनाइड जुड़ता CN, ठीक है, बट सिल्वर के साथ होने के कारण ये NC ग्रुप के फॉर्म में जुड़ेगा, आइसोसाइनाइड के फॉर्म में, बिकॉज साइनाइड इज ए एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एम्बिडेंट होने के कारण वो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों तरफ से इसको ग्रुप अटैक कर सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है किसी के साथ भी, ठीक है। सिल्वर के केस में कार्बन कंपैरिजन में नाइट्रोजन मोर रिएक्टिव होता है और वो नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट करता है यहाँ कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप में। ओके, नाउ लास्ट रिएक्शन C2H5Br। अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन आप जिंक के साथ करेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जिंक के साथ करने पे हम इसके 2 मोल लेंगे अल्काइल ब्रोमाइड के C2H5, जिंक ब्रोमाइड फ्री हो जाएगा। एक साइंटिस्ट की नेम की रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक एट हाई टेम्परेचर और ये हायर अल्केन में C2H5 ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका रियल नेम होता है C2H5 ट्वाइस जिंक प्लस जिंक ब्रोमाइड ZnBr। C2H5 ट्वाइस Zn प्लस जिंक ब्रोमाइड और ये आपस में जाकर के फिर इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटेन में C2H10 C4H10। ओके, नाउ रिएक्शन आपके सामने है, चारों रिएक्शन Cl2 CS2 कंपाउंड 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड 4। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए थे अलग अलग टाइप के। एक क्लोरीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, है ना, एनिलीन की रिएक्शन इनके साथ और C2H5Br का रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ, C2H5Br का रिएक्शन जिंक इनके साथ। ये आपको रिएक्शन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जब भी आप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या लिखा गया है क्या नहीं, तो इसको आपको सिंपल तरीके से समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, इसमें आपको एक एक क्वेश्चंस को देखना है, कितने मोल ले सकते हैं आप वो आप पे डिपेंड करता है। क्लोरीन रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। बी रिएक्शन इज कार्बालोमाइन रिएक्शंस, फिनाइल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक which form phenyl cyanide. Third number reactions, ethyl bromide react with silver cyanide due to ambident ligand, नाइट्रोजन साइड से कनेक्ट होगा C2H5NC plus AgBr, ethyl cyanide, ethyl bromide react with zinc and forms ethyl zinc, 2 molecules of ethyl and zinc bromide। आगे जाकर जिंक सेपरेट हो जाएगा और ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए रिएक्शन।